लखनऊ के, जहां पर बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान आज करेंगे नामांकन। बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान आज करेंगे नामांकन। मुख्यमंत्री योगी, यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। सुबह लगभग 11:30 बजे दारा सिंह चौहान करेंगे नामांकन। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य प्रत्याशी दारा सिंह चौहान सुबह नामांकन करते हुए नजर आएंगे। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। सुबह लगभग 11:30 बजे दारा सिंह चौहान करेंगे नामांकन। बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान आज करेंगे नामांकन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नामांकन प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे मौजूद। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ भाजपा प्रदेश मुख्यालय से भाजपा विधानमंडल दल कार्यालय पहुंचेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय लगातार जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से आज बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान के नामांकन की बात सामने आ रही है, जिसमें देखा जाए तो मुख्यमंत्री समेत तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे नामांकन प्रक्रिया के दौरान, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बताएं, आज जो ये नामांकन होगा, ये बहुत बड़ा राजनीतिक दिन है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद जो है, जब उपचुनाव घोषित में हुए थे, क्योंकि दारा सिंह चौहान जो 2022 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। आपको पता होगा, जब वहां से चुनाव घोषित से चुनाव समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पे लड़े और चुनाव जीत गए। लेकिन क्योंकि जो आदमी के अंदर लालसा मंत्री बनने, क्योंकि दारा सिंह चौहान जब भी जो है अगर सरकार में रहे तो मंत्री पद के बगैर रह नहीं पाए। आज भी उनकी वही स्थिति है। उनको अगर देखा जाए, जब इस बार वो बीजेपी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उन्होंने विधानसभा सदस्यता से अपनी इस्तीफा दिया और फिर वहां उपचुनाव हुआ, लेकिन उपचुनाव में उनके हाथ हार लगी और भारतीय जनता पार्टी को ये सीट गंवानी। क्योंकि हालांकि अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में जो है वो पहले भी ये सीट थी और उसके बाद जब उपचुनाव हुए तब भी आई। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर उनके पास आए हैं और विधानसभा सदस्य थे, उसके बाद इस्तीफा दे के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो उनको इस एमएलसी के पद के लिए जो है वो चुना गया। और आपको बताइए, एमएलसी का जो पद जो आज रोज पे नामांकन करने जा रहे हैं, ये पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की जो है सीट थी। क्योंकि दिनेश शर्मा अब राज्यसभा जा चुके हैं, वे सीट खाली, करीब 3.5 साल का कार्यकाल इसमें बचा हुआ है। अब उसी को देखते हुए आज ये नामांकन करेंगे। और अभी आप इस नामांकन को आप मत देखिए, पूरे सिनेरियो को देखिए, क्योंकि दारा सिंह चौहान से जुड़े अभी ओम प्रकाश राजभर ऐसे तमाम लोग हैं जो कई अभी मंत्री पद के दावेदारी के लिए देखिए जगह जगह पे बोलते रहते हैं। लेकिन अब आज जो नामांकन होगा, उसके बाद 30 तारीख तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि एमएलसी इन्हीं को बनना है तो तय है, लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया वो पूरा की जाएगी, क्योंकि विधानसभा के अंदर जब आज नामांकन की जाएगा उसी समय सिनेरियो पूरा तय हो जाएगा। बिल्कुल कौशलेंद्र, और देखा जाए तो जिस तरीके से जब पिछले उपचुनाव हुए थे तो उसके बाद से लगातार दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर भी मंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी बयानों से भी लगातार ये लगता है कि उनकी इच्छा है कि वो मंत्री पद पर आए बीजेपी में। और उसके बाद देखा जा रहा है तो आज नामांकन भी किया जा रहा है, और जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि करीब 30 तारीख तक रिजल्ट भी आ जाएगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ और तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज जाकर के नामांकन प्रक्रिया की जाएगी, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी खुशी वाली बात है, क्योंकि जैसे कि आपने भी बताया कि उन्हें लगातार मंत्री पद पर बने रहने में काफी खुशी रहती है और वो हर सरकार में मंत्री पद के लिए ही आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, आप अगर सिनेरियो को पूरा समझेंगे तो जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और उसके बाद 7 विधायक के साथ खुद कैबिनेट मंत्री बने। उसके बाद उनके लड़के को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। और क्योंकि दारा सिंह चौहान 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन जब 2022 का इलेक्शन आया तो क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता था, लेकिन 2022 में अगर रिजल्ट देखा जाए तो कहीं न कहीं उनका जो वैज्ञानिक वाला दौर था वो फेल हो चुका था। उसके बाद दारा सिंह चौहान को लेकर समाजवादी पार्टी में चले गए, समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते और चुनाव
जीत के विधानसभा भी पहुंच गए, लेकिन कहीं जो मंत्री पद की जो लालसा थी उनके अंदर वो कहीं न कहीं कमी रह गई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इस्तीफा विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में आगे उपचुनाव लड़ गए। और उस उपचुनाव के जो घोषित उपचुनाव की अगर आप विधानसभा की जो बात करेंगी तो उसमें देखिए पूरी जिम्मेदारी उस समय ओम प्रकाश राजभर को मिली थी। ओम प्रकाश राजभर पूरा दावा कर रहे थे कि हम इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालेंगे, पूरी कोशिश भी किए, लेकिन वहां हार मिली। अच्छा, उस हार के बाद दारा सिंह चौहान भी कहीं न कहीं अपने मन को मार के बैठ गए कि अब हमको लग रहा है कि राजनीति से त्याग पत्र। लेकिन जो राजनीति में एक संभावनाओं का जो दौर होता है, उन्होंने देखा अभी उनकी जो फोटो आई जब हारने के बाद वो सीधा के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने चले गए। उसके बाद तभी उम्मीद लगा दी गई थी कि राज्यसभा जब दिनेश शर्मा चले गए तो जो सीट खाली हुई है इनके लिए एमएलसी की सीट दी जा सकती है। अब एमएलसी की सीट देने के बाद अगर एमएलसी ये बन गए, उसके बाद जो आगे कभी राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा रहती है तो 2024 के जो है लोकसभा की इलेक्शन होने वाला, उसके पहले उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। तो उस विस्तार में हो सकता है कि इन दोनों नेताओं को जगह भी मिल जाए और इनकी जो मंशा है वो पूरी हो जाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जा रहा है तो आने वाले चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया की जा रही है। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान लगभग सुबह 11:30 बजे जाकर अपना नामांकन करेंगे।